कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक ऐसे विद पंकज में। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं अभी राजस्थान में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। ठीक है। और अपना आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई जो मैथ्स है ना, मैथ्स मैथ्स को कैसे डील करना है अपने को। ठीक है। तो मैंने भी जो पहली बार सीजीएल दिया था ना, तो मेरे 20 नंबर भी नहीं आए थे मैथ्स में जब प्री दिया था। तो लेकिन अभी जो मेरा लेटेस्ट सीजीएल था उसमें से मेरे 86 नंबर आए थे 90 में से, और प्री में 48 नंबर आए थे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते अपन, इम्प्रूव अपन कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन एक ढंग से प्रॉपर स्ट्रेटेजी में अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या करना है, अभी 6 महीने हैं, अच्छा खासा टाइम है जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है। तो आराम से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है। जो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो क्या करना है कि अपन अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उसको अपने को पता लगाना है। ठीक है, कि अभी मेरे को कितना आता है और मेरे को कितना और सीखने की जरूरत है ना। सबसे पहले क्या करो, एक मॉक दो मैथ्स का है ना, प्रीवियस ईयर का मॉक उठाओ और उस मॉक को दे लो। ठीक है। और प्री का ही दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके मैथ्स में ना 35 से ऊपर अगर नंबर आ रहे हैं है ना, 35 से ऊपर नंबर है, तो ये डिसाइड हो जाता है कि अपने को कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन खुद से मेहनत करेंगे अपना काम हो जाएगा है ना। लेकिन अगर आपके 35 से नंबर कम है और 30 के आसपास है, तो अपन यूट्यूब से पढ़ के अपना काम चला लेंगे। लेकिन अगर 30 से भी कम नंबर आ रहे हैं ना, 25 से भी कम आ रहे हैं, तो अपन कोचिंग की तरफ जा सकते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक है। वो अपने को चॉइस लेनी पड़ेगी कि अपन कोचिंग करें या ना करें। अब कोचिंग किससे करें किससे ना करें, तो मेरे तो भाई खुद के जो पसंद टीचर हैं वो है अभिनय सर और आभासी सर। बाकी राकेश यादव सर भी बढ़िया पढ़ाते हैं है ना, जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए। और गगन सर भी ठीक पढ़ाते हैं, तो आप खुद उनके लेक्चर देख के डिसाइड कर सकते हो कि भाई उनसे पढ़े या ना पढ़े। ठीक है। अभी टाइम तो है अच्छा खासा, तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे, तो करना चाहो तो कर सकते हो कोचिंग। ठीक है। लेकिन अगर जो नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना है ना, सबसे पहले उनको क्या करना है भाई, सबसे पहले खरीदनी किताबें। और मैं तो कह रहा हूँ आज के आज खरीद लो, अगर पहले से नहीं खरीदी है तो। कौन सी किताब चाहिए, एक तो चाहिए नोट्स। अगर आपने पहले से ही नोट्स बना रखे हैं यूट्यूब से पढ़ के, किसी बुक से, कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो राकेश यादव सर के नोट्स आते हैं, वो ले आओ। और दूसरी जो किताब है वो है पिनेकल की या फिर किरण की प्रीवियस ईयर की किताब। इन दोनों में से कोई सी हो चलेगी। कोई और प्रीवियस ईयर की पढ़ी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी हो। लेकिन उसमें पिछले 2-3 साल के जो मैथ्स के सवाल है ना, जो मैथ्स के पेपर है, वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है इस बुक का। इनको ले आओ। अब अपन इन बुक को अपन ले आए और अपन शुरुआत करेंगे तैयारी की। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले उस चक्कर में मत पड़ना कि यार अरे पिछले साल इस वाले चैप्टर से ज़्यादा सवाल आए थे, इस बार इस वाले चैप्टर से ज़्यादा सवाल आए थे, तो इसको पढ़ लूँ उसको पढ़ लूँ। क्योंकि अपन ना कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है ना, और उसको छोड़ भी नहीं सकते, अपने को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब ढकोसलों में मत पढ़ना कि इससे पिछली बार 2 सवाल आए, इससे पिछली बार 3 सवाल आए। ठीक है। पढ़ना पूरा ही है। हम अपनी मैथ्स जो है ना, सीजीएल की मैथ्स है, वो 2 हिस्सों में बटी है। एक तो है एडवांस और एक है अरिथमेटिक। ठीक है। अरिथमेटिक ये परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, और जो एडवांस वाला पोर्शन है वो है जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया है ना, ये वाला अलजेब्रा है, ये वाला जो पोर्शन है वो है आपका एडवांस का। अब अरिथमेटिक जो पोर्शन है ना, वो कैलकुलेशन की तरफ ज़्यादा ले आता है, और जो एडवांस वाला पोर्शन है ना, वो वहाँ पे आपको चीज़ें याद होनी चाहिए ना, फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ठीक है। सवालों करने का तरीका याद होना चाहिए, उस तरफ ले आता है। ठीक है। दिमाग लगवाता है आदमी से। तो दो चीज़ें हैं। अब शुरुआत कैसे करनी है, कि मेरा क्या था कि पहले मैंने एडवांस शुरू करी थी, कि वो बड़ा टॉपिक है ना, ज्योमेट्री है बहुत बड़ा टॉपिक है, मेंसुरेशन बड़े बड़े टॉपिक है, तो इनको पहले खत्म करेंगे और फिर अपन जाएंगे अरिथमेटिक की तरफ। ठीक है। तो क्या करना है, इससे पहले आपने ज्योमेट्री उठाई, तो ज्योमेट्री को सबसे पहले ऐसा नहीं करना है कि शुरू आते ही प्रीवियस ईयर लगा लो ना, क्योंकि लगेंगे ही नहीं तुमसे। तो पहले क्या करना है कि शुरू शुरू में शुरुआत करना, उस चैप्टर को खत्म करना। ठीक है। उसके नोट्स बनाना, नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स वाले सवालों को सॉल्व करना, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर पे जाना। ठीक है। और डेली के कम से कम 100 से 150 सवाल लगाने। तो शुरू शुरू में 100 से 150 सवाल लगाने में ना बहुत टाइम लगता है, बाद में ये टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा अपने आप। ठीक है। और वही अपने को करना है कि वो टाइम धीरे धीरे अपने को कम करना है। और साथ के साथ क्या करना है कि जब अपन प्रीवियस लगाए ना, तो मान लो 2 सवाल अपन से एक बारी में हो गया, तो वो तो ऐसा है कि भाई हर बारी अपन से हो जाएगा एक बारी में। लेकिन जो एक बारी में नहीं हुआ ना, उसे क्या करना है कि भाई उसको राउंड कर लो। ठीक है। उसमें भी मैं तो उसको 2 हिस्सों में बांटता था, कि जो सवाल आंसर देख के भी समझ नहीं आ रहा और जो सवाल आंसर देखने के बाद समझ में आ गया, तो आंसर देख के भी समझ नहीं आ रहा ना, उसको तो और ढंग से डबल टिक लगा लो कि भाई इसको तो मेरे को करना ही करना है अच्छे से। ठीक है। सेम चीज आपको करनी है अरिथमेटिक में, लेकिन अरिथमेटिक में ये ध्यान रखना है कि सवाल तो आपसे हो जाएंगे, लेकिन कितने टाइम में हो रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक ही सवाल में आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओ। अगर आपको किसी सवाल को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको टिक करके रखो, भले आपसे हो जाए, तो उसको अपन को दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा जो अपन थोड़ा ईजी वे में उससे कर सके। ठीक है।
नेक्स्ट है, जब आप एडवांस पढ़ो ना, एडवांस मैथ्स का पढ़ो, तो एक अपने अलग से कॉपी रखो, ठीक है। उसमें क्या करना है कि उस कॉपी में जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं ज्योमेट्री के, ठीक है, जैसे अपन इन सर्कल वगैरह के फॉर्मूले हैं, है ना, एक सर्कल निकालने के फॉर्मूले हैं, और भी पैरेलल लाइन वाले फॉर्मूले, वो सब एक जगह लिख लो, है ना, अलग से लिख लो। और उनको मतलब हर 7 दिन में एक बार रिवाइज करते रहो, ताकि वैसा सवाल आपका फंसे ना तो अपन सीधा टिक करके आगे निकल जाए, उससे बहुत टाइम बचता है अपना, ठीक है। ये अभी आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप मॉक दोगे ना तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब अपने को शेड्यूल कैसा करना है ना, कि डेली शेड्यूल मैथ का कैसे करना है। तो मैं क्या करता था कि भाई मैं रेगुलर लंच के बाद मैथ्स उठाता था, है ना, उसके पहले इंग्लिश। तो उसके बाद क्या करता था कि 15 से 20 मिनट तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, और कुछ फालतू दिमाग में लगाना। उसके बाद मैंने कॉपी में अलग से लिख रखा था, 20 तक टेबल लिख रखी थी। 20 के अलावा 3-4 टेबल और हैं, जैसे 23 की, है ना, 29 की और 33 की। इनसे ना बहुत बार सवाल यूज होते हैं, ठीक है, ये वाले टेबल। आपको सीधा पता पड़ेगा कि यार ये 37 का फैक्टर है, कट जाएगा, है ना। तो ये अपने को याद करनी है। एक 40 तक अपने को स्क्वायर एकदम रटे हुए होने चाहिए थे, है ना। ये रटे होंगे ना तभी आप आगे निकल पाओगे बाकी लोगों से। आप देखना अभी पिछले साल का पेपर ना, अब अच्छा आसान नहीं आया है मैथ्स का पेपर, मैथ्स पेपर अच्छा खासा आया है। और मैथ्स ही डिसाइड करती है कि भाई आप अच्छे से अच्छी पोस्ट पे कैसे जाओगे, ठीक है। दूसरा है, एक एक क्यूब अपने को 15 तक याद करने, कम से कम 15 तक याद करने, क्योंकि बहुत बार कंपाउंड इंटरेस्ट में ना क्यूब से सीधा अपने को पता पड़ जा रहा है कि यार ये किसका फैक्टर है, तो 3 साल बाद इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है अपन समझ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और सीखनी है, वो है डिजिट सम। डिजिट सम अपने को यूट्यूब से सीख लेना है, गगन सर ने भी पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। डिजिट सम से क्या है कि आपको सवालों को छोटा करने का समझ में आएगा तरीका, ठीक है। अपन पहली बार डिजिट सम पढ़ेंगे ना तो अपन उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप प्रीवियस जब लगाओगे ना धीरे धीरे, तो आपको समझ आएगा कि भाई डिजिट सम जो है ना उसको मैं कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये अपना हो गया। और मैथ्स में एक चीज़ रखनी है कि अपने को खाली प्रीवियस ईयर सवाल लगाने हैं, क्विज विज मत करना शुरू में, है ना। क्विज विज में क्या है, टाइम बहुत वेस्ट होता है अपना, तो क्विज विज मत लगाना, कोई जरूरत भी नहीं है। आप सवाल कर रहे हो ना, थोड़े थोड़े लिखे, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि बेसिक चीज़ है। अब अपना स्कोर इंप्रूव कैसे होगा, ठीक है। स्कोर इंप्रूव के लिए अपन को क्या करना है, तो अपन को एक तो फॉर्मूले की कॉपी बनानी अलग से, है ना, हमेशा फॉर्मूले प्लस कॉन्सेप्ट एक अलग से कॉपी होनी चाहिए मैथ्स की। दूसरा है मॉक। जब मॉक दोगे ना तो मॉक को कैसे मैथ्स को एनालाइज करोगे, तो मॉक में क्या करना है कि आप जब मॉक उठाया, है ना, और अपन ने मॉक पूरा दे दिया, अपन ने कुछ सवाल करे, कुछ अपन से नहीं हुए, कुछ अपन में टाइम लगा, है ना, तो क्या करना है, पहले तो ये चीज़ देखनी है कि भाई जो सवाल हो गए, है ना, अगर वो मैंने जो टाइम उसका जो होता है ना रेगुलर टाइम उतने में कर दिया तो ठीक है। लेकिन अगर उसको करने में अपने को लगा टाइम ज़्यादा, है ना, तो उस सवाल को फिर से चेक करना है कि भाई इसमें टाइम ज़्यादा क्यों लगा। एक कुछ सवाल ऐसे होंगे जो अपन से होंगे ही नहीं, है ना, जो अपन कर ही नहीं पाएंगे, ये अपने को आता हुआ तो भी नहीं हो पाएंगे। तो उस सवाल को अलग से कॉपी में लिखना है, या फिर जो फॉर्मूले वाली कॉपी है ना उसी में पीछे एक मॉक के सवालों को लिखना शुरू कर देना कि भाई ये सवाल तो मेरे से देख के भी नहीं हुआ। तो इतना आप शुरू कर दोगे ना, और 6 महीने तक इसको फॉलो कर लो, ठीक है, कि इस चीज़ को मतलब रेगुलर आप डेली फॉलो करो, और 6 महीने में ना तुमको अपने आप अंतर दिखने लग जाएगा। ये 100 सवाल तुम 2 महीने भी कर लोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। और डेली मॉक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मॉक मत दो डेली, लेकिन प्रीवियस ईयर सवाल डेली करो। प्रीवियस ईयर सवाल छोड़ दोगे ना तो फिर अपना मामला बिगड़ जाता है, ठीक है। एक मैं ये बताऊंगा कि अपन जो सिली मिस्टेक करते हैं ना मैथ्स में, सिली मिस्टेक क्या करोगे, जब तुम किसी सॉल्यूशन को टिक करो, है ना, कि मैं टिक करने वाला हूँ उस आंसर को, उसके पहले एक बार उस सवाल की लास्ट लाइन जरूर पढ़ लो। लास्ट लाइन पढ़ोगे ना तो आधी गलतियाँ तुम्हारी वहीं खत्म हो जाएगी सिली मिस्टेक की। इसको करके देखो 6 महीने में, भाई मैं तो यही करता था और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया था मेरा, ठीक है। ये कोर्सों के चक्कर में, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, सीधा इतना करो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है।